अमीक जमाई आपके पास आ रहा हूं। अमीक, आपकी मजबूरी समझता हूं। इतने सबूत मिलने के बाद कोई लड़ाई की गुंजाइश बचती है क्या? कानूनी ही सही, अब नहीं लगता कि गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण और भाईचारे का उदाहरण देते हुए ये सौंप देना चाहिए? अब कुछ नहीं बचा इसमें। वाह, क्या त्रिशूल, सारी चीजें। बोलिए आप अमन भाई, अमन जी, मुझे सुधांशु भाई और बीजेपी के लिए एक शेर है। तुम आसमान की बुलंदियों और पाताल की मलबों की गहराइयों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आज उत्तर प्रदेश के सेशन का आखिरी दिन था और अमन जी, आपको हैरत होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस काशी मसले पर आज तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुमत की सरकार है। ये मुझे हैरत होती है कि ये बीजेपी आरएसएस इनडायरेक्टली क्यों खेल रहे हैं। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की, आज आपको मालूम है लखनऊ में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आए थे, नौकरी लग गई है, तैनाती नहीं हो रही है, इनकी पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा के परिवर्तन चौक पे मारा है। इन्होंने कहा था कि किसानों को योगी जी सरकार बन जाएगी, उनकी फसलों का दुगना दाम योगी सरकार उनको जो है अनाउंस कर देगी। 52% महिलाएं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि आपको टॉपिक बताया होगा शायद तभी आप आए हैं। मैं अपनी गेस्ट टीम ने अगर ऐसा किया तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं। मेरी गेस्ट टीम ने आपको टॉपिक कुछ और बताया क्या? आई एम सो सॉरी। नहीं भाई, आप मैं टॉपिक पे आ रहा हूं ना, मैं अच्छा आ रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का, मुसलमानों का ये मुद्दा है, टेलीविजन पे दूसरा मुद्दा है। चलिए मैं आपके मुद्दे पे आ जाता हूं, और मैं अमन भाई आज आपका मैं साथ देता हूं, और चलिए हम लोग सुधांशु भाई का साथ देते हैं। जुलाई में इनकी हमारे देश का संसद का सेशन है। मैं कह रहा हूं छोड़िए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अमेंड करने की आपकी हिम्मत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एएसआई आता है। एएसआई के संरक्षण में ये हजारों मंदिरें, जैन मंदिरें, मस्जिदें ये सारी हैं। मैं कहता हूं कि संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री देश के विपक्ष के साथ एक बैठक करें और वो कहें कि ये सैकड़ों जितने भी आरएसएस के रिकॉर्ड में मस्जिदें मंदिरें हैं, वो ये कहें कि साहब मैं चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान इसको वापस कर दें। तो जुलाई में ये मुद्दा क्या सुधांशु त्रिवेदी लेकर आएंगे? आज ये आपके चैनल पे इस देश के हिंदुओं से ये वादा कर दे तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा। एक तरफ लेकिन मैं देख रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट से लड़ाई लड़नी चाहिए संवैधानिक तरीके से, अब आप कह रहे हैं कानून बनाकर मंदिर बनाओ। घंटे का चर्चा हो गया, ये तो मुझे नहीं समझ आया। 2000 घंटे का चर्चा, पार्लियामेंट का एक्ट रहते हुए कोर्ट में नहीं हो सकता कुछ। मतलब आप सपोर्ट करेंगे अगर ऐसा कोई बिल आएगा तो सपोर्ट करेंगे? अमीक, अमन चोपड़ा, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का इनका प्रचंड बहुमत है, अगर वो आप सहयोग करोगे, आप किस बात करोगे तो बता दो भाई। आप चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं, आप किस तरफ वॉकआउट करोगे, सहयोग करोगे? प्रचंड बहुमत दिया है, अगर उन्होंने काशी के लिए दिया है वो तो होगा, ये इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत करो। सहयोग करोगे नहीं करोगे? मैनिफेस्टो में लाने में आप किस तरफ खड़े होंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ या उसके साथ? आप किस तरफ खड़े होंगे? आपका स्टैंड क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन वॉकआउट करेंगे, पहले ये सुधांशु त्रिवेदी वादा करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई? आपका कोई स्टैंड है? ये क्या बात हुई? आप बताइए ना भाई। राम भक्तों के साथ क्या किया वो अलग है, अब शिव भक्तों किस तरफ हैं? कहां है शिव भक्तों के साथ रहेंगे? मतलब आप लाइन डिवाइड करिए ना, किस तरफ रहेंगे आप? मैं सुधांशु जी से पूछने जा रहा हूं, उसके बाद आप बताइए आप कहां हैं? हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की खुशहाली के साथ माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा खड़े थे। अभी आपने उत्तर प्रदेश को त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है उसके बाद। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। अयोध्या में गोली चलाने वाले बताएं आप कह रहे हैं हम जनता के साथ हैं। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में कानून बनाकर मंदिर बना दो। पूछिए, आप पूछ रहा हूं जुलाई के पार्लियामेंट के सेशन में ये क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं त्रिवेदी जी? सुधांशु त्रिवेदी, ये पता नहीं। देखिए अमीक जमाई जी, हम धार्मिक मामलों का विषय पार्लियामेंट में नहीं करते। आपके नेता की तरह 1993 में कहा था बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराऊंगा, बोला था कि नहीं 93 में, जबकि मस्जिद बनाने का तो उनको हक ही नहीं है, काफिर है वो इस्लाम की नजर में। इसके बावजूद कहा था हमने नहीं कहा मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त आप कहते हो मंदिर तो बनवाएगा हिंदुस्तान और श्री राम हिंदू हिंदुस्तान, डिस्टर्ब करने लगते ये है बीजेपी आरएसएस की पहचान करने लगते हैं। तो अरे खुल के बोलो ना, एजेंडा रखो ना,
डरते क्यों होते? अरे खुल के आपने बोला था, आपके नेता का एजेंडा था कि 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मरवा दिए थे बोला था, ये नहीं बोला था हमारा एजेंडा बहुत साफ है, मरवा दिए थे। कल कोई सुनिए, कल कोई मंदिर पे चढ़ के मंदिर तोड़ेगा, कल कोई मस्जिद पे चढ़ के मस्जिद तोड़ेगा, 50 नहीं 100 लोगों को। अरे मस्जिद में कोई नहीं चढ़ा था, ये सरासर झूठ है। वो गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली थी, कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को थी, जाके चेक कर लीजिए अपने नेता से जनाब, अगर लॉ एंड ऑर्डर का करिए। कोई उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, गली में बैठे हुए भजन कर रहे थे, कार सेवक उन पे गोलियां चलाई थी, और इसके लिए ये नहीं कहा था कि मैं रक्षा तोड़ेगा, मरवा कल हमारी सरकार होगी ना, क्या तरीका बंदी बहस करने का? गोली मारे। आपका सवाल था, सुधांशु जी बीच में नहीं बोले थे ना, आपका सवाल था, वो बीच में नहीं बोले थे। आप नए प्रवक्ता नहीं है, पुराने वाले प्रवक्ता हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन है भाई। अमीक भाई आप डिबेट जानते हैं, आप नए प्रवक्ता तो नहीं बने ना, वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले हैं, इतना तो हम लिहाज कर सकते हैं। सुधांशु जी आप बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। हाँ नहीं आप नहीं, अमीक जमाई वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आई विल मेक श्योर। अब देखिए प्लीज, और इनके नेता अभी, और इन्होंने जो बोला, और इनके नेता कितना अच्छा फैक्ट बोलते मैं बता देता हूं। इनके नेता वो जो कहते थे कि मैंने भगवान विष्णु का मंदिर बनाऊंगा, जिन्होंने भगवान परशुराम की चुनाव के दौरान मूर्ति बनाई थी, और जिन्होंने दावा किया था भगवान कृष्ण मुझे सपने में दिखाई पड़े, वो इतने बड़े हिंदू थे कि ऑफिशियली आके बोले हिंदू धर्म में तो कहीं पर भी पत्थर रख देते हैं, तो वहां पे जहां कहते हैं वहां पत्थर रख के मंदिर बना देते हैं, और कहे भाजपा वाले कुछ भी करवा सकते हैं। इन्होंने तो राम मंदिर में मूर्ति रखवा दी थी। जनाब भाजपा बनी 5 अप्रैल 1980 को, जनसंघ बना 1951 को, मूर्तियां प्रकट हुई 22 और 23 दिसंबर 1949 को। अरे इतनी जनरल नॉलेज तो आपके नेता की क्लियर होनी चाहिए कि पार्टी थी नहीं। अभी आप क्या बोले, आरएसएस के अनुसार जितनी मस्जिदें मंदिर हैं जनाब, मसीरे आलमगीरी बिल्कुल जो औरंगजेब के समय के सारे फतवों का रिकॉर्ड है, उस आरएसएस का नामो निशान नहीं था, गवर्नमेंट ऑर्डर्स का रिकॉर्ड है, कोई किताब नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कितनी मस्जिदें तोड़ी गई हैं। या औरंगजेब के रिकॉर्ड में इसको एक नहीं 10 किताब में। फिर बोलने लगे, उन्हीं के वंशज हैं, फिर बोलने लगे, इधर से उधर आ गए, क्योंकि इनके लिए फैक्ट ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।